नमस्कार दोस्तों, मैं शहाना मलिक और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की विशेष खबरों की ओर। स्कूलों ने कहा सीएम के पास जाओ या डीएम के पास, नहीं लगेंगे आरटीई के दाखिले। आरटीई के दाखिलों को लेकर निजी स्कूलों को डीएम की चेतावनी भी हुई बेअसर। जिले में गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में आरटीई के दाखिलों को लेकर निजी स्कूलों, अधिकारियों एवं अभिभावकों के बीच घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। आरटीई के दाखिले करने की चेतावनी और नोटिस दे रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों का कहना है कि हमारे यहाँ सीटें फुल हो गई हैं, आप सीएम के पास जाओ या डीएम के पास, हम दाखिले नहीं लेंगे। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीमा त्यागी और सचिव अनिल सिंह ने बताया कि अभी लगभग 10 दिन पहले मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने स्कूलों के साथ मीटिंग कर आरटीई के दाखिलों के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया था, जिसका कोई असर जिले के स्कूलों पर नहीं पड़ा। जिसके बाद जिलाधिकारी ने 19 जुलाई को लगभग 34 स्कूलों के साथ मीटिंग कर 24 जुलाई तक दाखिले करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिला अधिकारी के ये निर्देश भी हवाई साबित हुए। जब सोमवार को अभिभावक अपने बच्चों के दाखिलों के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल का बदला हुआ नाम दी श्री राम यूनिवर्सल स्कूल, लोनी रोड, ग्रीनफील्ड स्कूल, गोविंदपुरम, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, शंभुदयाल ग्लोबल स्कूल, दयानंद नगर पहुंचे तो स्कूल मैनेजमेंट का रटा रटाया एक ही जवाब था कि हमारे यहाँ सीटें फुल हो गई हैं, हमने बीएसए को लिख कर दे दिया है, अब आप डीएम के पास जाओ या सीएम के पास, दाखिला नहीं होगा। जब परेशान अभिभावकों ने जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्कूल के गेट के फोन किया तो महोदय ने बोल दिया कि अपने खंड शिक्षा अधिकारी से बात करो। इसके बाद अभिभावकों ने जिले के जिलाधिकारी को फोन किया तो उन्होंने बोल दिया वहां के एसडीएम को फोन करो, और जब एसडीएम को फोन किया गया तो उनका जवाब था कि तुम घर जाओ, हम बात कर लेंगे। कुल मिलाकर जिलाधिकारी की मीटिंग का भी कोई असर निजी स्कूलों पर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नोटिस और चेतावनी से ऊपर उठ ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की हिम्मत दिखा पाते हैं या फिर वहीं हर साल की तरह हवाई दावे किए जाते हैं। जीपीए के आरटीई प्रभारी धर्मेंद्र यादव का कहना है कि जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन और आरटीई के गरीब बच्चों के अभिभावकों के धैर्य की परीक्षा न ले। गरीब अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने के लिए विवश न करें। या तो अधिकारी अब इन बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराएं या फिर दाखिला नहीं लेने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करें। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन आरटीई के गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। हम लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आरटीई के बच्चों के दाखिले निजी स्कूल नहीं ले रहे हैं। लगातार हम बीएसए कार्यालय पे, डीएम कार्यालय पे और ट्विटर के माध्यम से लगातार सरकार तक इन पीड़ित अभिभावकों की आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इनकी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों का आरटीई के अंतर्गत एडमिशन कराइएगा। और जुलाई माह में जो गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी हैं अभिनव गोपाल जी ने, उन्होंने निजी स्कूलों के साथ मीटिंग की थी और उन्होंने 15 जुलाई तक का टाइम दिया था कि सभी बच्चों के दाखिले लिए जाएं, लेकिन निजी स्कूलों ने उनकी बात नहीं मानी। और उसके बाद हमारे गाजियाबाद के जिलाधिकारी महोदय ने एक मीटिंग करी 19 जुलाई को, और 19 जुलाई को मीटिंग करके उन्होंने निर्देश दिए कि 24 जुलाई तक इन सभी बच्चों के आरटीई के दाखिले स्कूलों को लेने पड़ेंगे, और अगर स्कूल दाखिले नहीं लेते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। हालांकि ये पिछले साल भी 2022-23 में भी एक लेटर शासन को भेजा गया था कि 8 स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए जिन्होंने दाखिले नहीं लिए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार भी 6 स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए हमारे जिलाधिकारी जी द्वारा लेटर भेजा गया है शासन को, लेकिन अभी तक उस पर भी शासन ने कुछ नहीं किया है। और जिलाधिकारी जी ने इन स्कूलों को 24 जुलाई तक का दाखिला करने का टाइम दिया था, लेकिन जब सोमवार को जो अभिभावक हैं वो स्कूलों पर पहुंचे अपने बच्चों के दाखिले के लिए, जैसे श्री राम ग्लोबल पब्लिक स्कूल लोनी में है, ग्रीनफील्ड स्कूल गोविंदपुरम में है, शंभुदयाल स्कूल है और बहुत सारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में जब अपने बच्चों के दाखिले ले गए तो स्कूलों का कहना था कि हमारे यहाँ सीटें फुल हो गई हैं, आप चाहे डीएम के यहाँ जाओ चाहे सीएम के यहाँ जाओ, आपके बच्चों का दाखिला नहीं लेंगे। तो ये बेचारे हताश अभिभावक अब किससे गुहार लगाएं? मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता हूं कि अब हमें पता चल गया है कि अधिकारी हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार से इन निजी स्कूलों पे कार्रवाई करने का आदेश नहीं आएगा, ये अधिकारी लाचार और बेबस हैं हमारे जो है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के जो गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा चाहते हैं, वो शिक्षा का अधिकार चाहते हैं, लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन गरीब बच्चों की आवाज़ सुनिएगा, इनके दाखिले कराइएगा और हमारे अधिकारियों को लाचारी
बेसहारी और बेबस महसूस मत कराइएगा, इनको निर्देश दीजिएगा कि वो, और इनको सख्ती दीजिएगा आदेश देने की और इनकी मान्यता रद्द करने की, जो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सके। नमस्कार। हम सुबह 9 बजे आ गए थे, जब इन्होंने हमको अंदर जाने नहीं दिया, कह दिया है कि अंदर जो है मना कर दिया, तुमको एडमिशन किसी के नहीं लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर खड़े रहे तो उसके 1 घंटे बाद उन्होंने हमको अंदर बुलाया कि आपसे प्रिंसिपल मैम मिलना चाह रही है। हम गए तो प्रिंसिपल मैम ने हमको जब भी नहीं मिले, हम 2 घंटे तक बाहर बैठे रहे। उनकी मीटिंग चल रही थी, यहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं सर्वेश जी और एक और थे उनके साथ नदीम जी, ये दोनों ने उनके साथ मीटिंग करी है और करीबन 1.5 से 2 घंटे मीटिंग होने के बाद भी उन्होंने लास्ट में फाइनल ये कह दिया कि यहाँ तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है अपने घर